नमस्कार, मैं मून कुमारी। आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षित टीवी। शनिवार को स्वतंत्रता सेनानी सरस्वती देवी का जन्म उत्सव सरस्वती उच्च विद्यालय में मनाया गया। उनके परिजनों ने बताया कि झारखंड की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी सरस्वती देवी की जयंती दारू स्थित सरस्वती उच्च विद्यालय दारू जो उनके नाम से है, यहाँ उनकी प्रतिमा स्थापित है। उनके जयंती स्कूल के प्रधानाध्यापक मोहम्मद ताजुद्दीन के द्वारा हर वर्ष मनाया जा रहा है और इनके ही प्रयास से देवी जी की प्रतिमा स्थापित की गई। इस अवसर पर सरस्वती देवी के परिवार और दारू प्रखंड के लोग शरीक होते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इनकी जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। आइए देखते हैं इस पर तैयारियां, पूरी रिपोर्ट जिसे भेजा है दारू से हमारे संवाददाता सुमन सिन्हा। सरस्वती देवी झारखंड की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। हजारीबाग से गिरफ्तार होने वाली पहली महिला सरस्वती देवी का जन्म 5 फरवरी 1901 में हजारीबाग में हुआ। इनके पिता स्वर्गीय विष्णु दयाल लाल सिन्हा थे, जो सेंट कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग में प्रोफेसर थे। इनका विवाह अल्प आयु में ही 1913 में अधिवक्ता भैया केदारनाथ सहाय से हो गया था। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी अपने साथियों शालिग्राम सिंह, केबी सहाय, बजरंग सहाय, त्रिवेणी सिंह के साथ गिरफ्तार कर ली गई थीं और 1925 में जब गांधी जी हजारीबाग आए थे और मटवारी मैदान में भाषण दिए थे, उसी दौरान सरस्वती देवी पहली बार गांधी जी से मिली। सन 1928 में सरस्वती देवी ने केबी सहाय के साथ मिलकर पर्दा प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया। पहला स्वाधीनता दिवस 30 जनवरी 1930 में जब भारत के हर क्षेत्र में तिरंगा फहराया जा रहा था, केबी सहाय और सरस्वती देवी के नेतृत्व में लाठीचार्ज के बावजूद तिरंगा झंडा फहराया। इस दौरान सरस्वती देवी दूसरी बार जेल गईं। हरिजन आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला सरस्वती देवी ही थी। इन्होंने बराबर हरिजन आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। 1945 में गांधी जी की खादी विकेंद्रीकरण करने की नीति देवी जी के ही नेतृत्व में किया गया। सन 1946 में यह बिहार लेजिस्लेटिव की सदस्य चुनी गईं और 1951 तक रहीं। 1952 में इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और 10 दिसंबर 1958 को इनका निधन हो गया। ये हजारीबाग के लिए, ये दारू के लिए, इस गाँव के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि सरस्वती देवी हजारीबाग की थी और पूरे झारखंड, पूरे बिहार के लिए वो प्रथम फ्रीडम फाइटर थी महिला के रूप में, जिन्होंने पूरे देश को आज़ादी के लिए अपनी जीवन को कुर्बान कर दिया। वो महात्मा गांधी के साथ सहयोगी थी, उनके साथ स्टेज शेयर किया और फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खां उनके घर में आए, उनके साथ रहे, सहयोगी रहे। 1921 के आज जो आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन, तो उस समय भी उन्होंने पूरे जोर शोर से उस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया और हजारीबाग को गौरवान्वित किया। 1942 में आपको याद होगा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चरम सीमा पे था, सारे नेता गिरफ्तार हो चुके थे, उस समय सरस्वती देवी का गिरफ्तारी नहीं हो पाई क्योंकि उनका नाम भागलपुर में था और वो हजारीबाग में थी। उस वक्त में वो हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय में जाकर जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको आगे लाया और अभियान छेड़ा। वहाँ जाकर उन्होंने चूड़ियाँ फेंकी उनके सामने में और कही कि तुम लोग क्लास करते रहो और हमारे जो नेता हैं वो जेल के भीतर रहेंगे। और उनके ही आह्वान पर सारे जो छात्र छात्राएँ आई, रैली निकला और उस हालात में भी उन्होंने इस आज़ादी को एक नया मुकाम दिया। बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अपने जीवन पर्यंत वो भारत के आज़ादी के लिए वो लड़ती रहीं और भारत की आज़ादी के बाद भी उनका योगदान हमारे पूरे हजारीबाग के लिए, पूरे बिहार के लिए, पूरे झारखंड के लिए महत्वपूर्ण रहा है। मैं चाहूँगा कि उनका नाम हमेशा हजारीबाग में और झारखंड में और पूरे बिहार में सोने के अक्षरों में हर पाठ्यक्रम में उनको नाम जोड़ा जाए और जो एक आज अनसंग हीरो की तरह आज हैं, आज उनके सबके बीच में लाया जाए। सरस्वती देवी कहाँ की रहने वाली थी सर? वो हजारीबाग की रहने वाली थी। उनका जन्म हजारीबाग में ही बडौम बाजार मोहल्ले में हुआ था और हम लोग के लिए गर्व की बात है कि उन्होंने जिस समय लोग घर के अंदर रहते थे, वो पर्दे से बाहर खुद आई और लोगों को आह्वान किया इस पर्दा को बाहर उठा फेंकने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए। हजारीबाग के दारू प्रखंड में भी उनका रिलेशन काफ़ी लोग हैं अभी क्या? अभी भी यहाँ पर लोग हैं, क्योंकि दारू प्रखंड में ही ये पूरा जो फैमिली है उनका सारा यहीं पे रहता था और कुछ लोग हजारीबाग में रहते थे।
तो वो यहाँ भी रहती थी और हज़ारीबाग में रहती थी, और यही कारण है कि हज़ारीबाग के बाद जो दारू, लेकिन जब तक अपने में आदमी को कैलिबर नहीं होता है, कोई दूसरा लाख कहे वो आगे नहीं बढ़ सकता। इनमें अपने इतनी क्षमता थी, इतनी प्रतिभा थी कि जो भी चीज़ थी समाज में काफ़ी सुधार लाई। पर्दा प्रथा का अंत इन्होंने किया। उस समय, उस ज़माने में जब सारे पुरुष जेल जाने में सोचते थे स्वतंत्रता के लिए, एक नारी होके ये पहली स्त्री थी इस बिहार और झारखंड की जो कि जेल गई स्वतंत्रता के आंदोलन में। और भारत की दूसरी स्त्री थी जिन्होंने जो जेल गई हैं स्वतंत्रता के आंदोलन में। उस समय आप लोग कल्पना कर सकते होंगे कि ऐसा अलग था भी नहीं, पुरुष के लिए अलग जेल, स्त्री के लिए अलग जेल। सोच के भी आदमी को अंदर से कैसा लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस समय इन्होंने, आज के ज़माने से तुलना नहीं करना चाहिए, उस ज़माने में इनका हमेशा सोच जो था अथक प्रयास करती थी और इनका सोच जो था सारे लोगों से अलग था। आज भी लोग कल्पना नहीं कर सकते जो काम उन्होंने किया है। और हमें हमेशा हम भगवान से यही कहते हैं और इनसे भी बोलते हैं कि हमें भी इसी तरह से अपने कदमों पे चलने की प्रेरणा दें कि हम भी इसी तरह से हमेशा समाज को सुधारते रहें, हमारा देश आगे बढ़े। हमारे खून में एक लगता है जोश और गर्मी आ जाती है जब सुनते हैं कि हमारे वंशज जो थे इतना देश के लिए सोचे हैं। और ये हम सबों के लिए बहुत ही गर्व की बात है और भगवान हमें भी ऐसा ही प्रेरणा करे कि हम भी आगे अपने देश के लिए ऐसा ही समर्पित हो सकें।